ओके। आज हमारा एड्स मैनेजर है। ठीक है। एड देखें, हमने पढ़ा था फेस, हमने देखा है कि फेसबुक के अंदर बूस्ट ऐड भी होता है, क्रिएट ऐड भी होता है। बूस्ट ऐड क्या करता है? बूस्ट करके वो ऑडियंस किधर जाता है? कौन सी ऑडियंस को जाता है? देखें, बूस्ट ऐड जो होता है वो हमारी पर्सनल ऑडियंस और उससे रेलिवेंट ऑडियंस को शो होता है। ठीक है। और जो क्रिएट ऐड होता है वो आपकी टारगेटिंग ऑडियंस को शो होता है। ठीक है। आज हम जो करने जा रहे हैं, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर, वो है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर एक प्रोफेशनल टूल है। सारे एड्स इसी से ही रन होते हैं, ना ही इतना बूस्ट ऐड रन होता है, ना ही क्रिएट ऐड रन होता है। सबसे ज्यादा अगर आपने कोई भी ऐड रन करना है वो आपने एड्स मैनेजर के थ्रू करना है। ठीक है। हम जाते हैं, सर्च करते हैं एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर टाइप किया। ठीक है। ये आपके सामने थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, फर्स्ट पे आपको मेटा बिजनेस, मेटा एड्स मैनेजर अकाउंट आ गया, ये बेसिक है। ये भी एड्स में लिखा, किसी का ये नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपको कहाँ मूव कर देगा? आपके एड्स मैनेजर पे। ठीक है। अब ये एड्स मैनेजर का जो डैशबोर्ड है, ओवरव्यू है मेटा का, वो कुछ इस टाइप का है। गो टू एड्स मैनेजर। आप अपने एड्स मैनेजर में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पर्सनल एड्स मैनेजर में ले जाएगा, जो कि आपकी पर्सनल आईडी के नेम से होगा। इसे बोलते हैं पर्सनल बीएम, पर्सनल बिजनेस अकाउंट। ठीक है। ये आईडी नंबर आ गया। ये आपका आईडी नंबर आ गया। उसके बाद ये एक्टिव आ गया कि अभी आपका स्टेटस एक्टिव है, रिस्ट्रिक्ट है, डिसेबल है, क्या है। ठीक है। इसके बाद क्या था? आपने कितना अब तक स्पेंड कर चुके हैं वो शो हो रहा है। ठीक है। इसके बाद अब हम वापस मूव करते हैं किधर? इधर आपका जो नेम है ना, आपने अपने नेम पे क्लिक करना है। ये आपका पर्सनल एड अकाउंट होता है, जिसके अंदर आप अपने किसी भी किस्म का ऐड अगर आपने रन करना है तो आप यहाँ से इजीली कर लेते हो। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर आल टूल्स पे जाते हैं। आल टूल्स पे सबसे पहले अकाउंट ओवरव्यू आता है। ठीक है। अकाउंट ओवरव्यू के अंदर क्या आता है? आपका मुकम्मल अकाउंट आ जाता है, एड्स जो आपकी रन हुई हुई होती हैं, कि कौन सी ऐड आपकी एक्टिव है, किस ऐड पे आपको रिजल्ट आ रहा है, किस ऐड की क्या चीज है, सारी इनसाइट्स, किस ऐड में कितना बजट लगा था, उसके ऊपर कितने रिजल्ट्स आए थे, वो सारे आपको कंपेन के ओवरव्यू के अंदर आएगा। जैसे कि ये अभी फिलहाल शो करवा रहा है, उसके बाद लास्ट अभी आज ये खत्म हुई है, और एक ये खत्म हुई थी कंप्लीट। चार एड्स लास्ट लास्ट 7 डेज के अंदर शो करवा रहा है। ठीक है। ये उसकी परफॉर्मेंस आ गई। ठीक है, कि कितने रुपए में कितने मतलब मैसेजेस आए हैं, कितने रुपए का एक मैसेज आया। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? कंपेन। कंपेन के अंदर आपका होम डैशबोर्ड होता है, जिधर से आपने कंपेन्स वगैरह रन करनी होती हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? एड्स रिपोर्टिंग। एड्स रिपोर्टिंग के अंदर आपकी इनसाइट्स, आपकी रीच, आपकी सीपीसी, आपकी A to Z, जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी चीज आपको नीड है, उसकी रिपोर्ट चाहिए, आपको डाउनलोड करनी है, एक्सेल शीट जिस चीज में, वो आपको सारी हम जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, डिलीवरी शो हो रही है, एड सेट नेम शो हो रहा है, कंपेन नेम शो हो रहा है, रीच शो हो रही है, इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एट्रीब्यूशन सेटिंग, रिजल्ट्स एंड अमाउंट। उसके बाद कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट एंड शेड्यूल। ठीक है। ये टोटल आपका शो हो रहा है। ठीक है, ये चीज होती है। अगर आप इसके कॉलम्स को एडजस्ट करना चाहें तो मैं इधर एडजस्ट भी कर सकता हूँ, जैसे पेज नेम। पेज नेम का बैक ऐड हो गया कि ये किस पेज इस पे चली है। ऑल ऑल मार्केटिंग हब, सैयद हुसैन, असाइनमेंट पॉइंट, ये सब चीजें जो है ना पेजेस का भी बता रहा है। आप इसको अपनी मर्जी से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपनी डिटेल को। अगर मैं एक्सपोर्ट पे जाता हूँ तो दो चीजें, एक तो क्या बोल रहा है, फॉर्मेट डाटा टेबल, इमेज, या फिर सीवीसी, या एक्सेल शीट। मैं कहता हूं मुझे इमेज में चाहिए। इमेज में जाने के बाद अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो ये मुझे किस में दे देगा? इमेज में दे देगा। ये देखो। अब मैं अगर इस इमेज को क्लिक करता हूँ, मेरे सामने यही हिस्सा आ गया, जो कि अभी मेरे सामने ये शो हो रहा था। ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी एक्सेल शीट चाहिए तो हम इसका एक्सेल शीट प्रोफाइल्स डाटा करेंगे, तो इसका एक्सेल शीट के अंदर जो है ना डाटा इकट्ठा होना शुरू
हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये एक्सपोर्टेड डाटा आ गया, ये इधर आया है। हम इसको ओपन करते हैं। इधर किधर ले गया ये? हम वापस इधर प्रोफाइल में जाते हैं, डाउनलोड के अंदर जाते हैं। हमारे पास ये आया, इसको हमने राइट क्लिक किया, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करेंगे तो ये एक्सेल के अंदर हमें ये शीट दे देगा। अब तक 15 कंपेन्स रन की हैं, और 15 कंपेन्स के अंदर आपको ये रीच आई है, ये फ्रीक्वेंसी आई है। ठीक है, और ये रीच और ये चीजें सब कुछ चाहिए, ये सब चीजें आपको शो हो रही हैं। ठीक है, आप इसकी खुद से भी आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये था चीज। ठीक है, इसके बाद रिपोर्टिंग के बाद क्या आता है? ऑडियंस। अब ये ऑडियंस क्या है? ऑडियंस होती है कि आप अपनी पेज की, वेबसाइट की, किसी भी चीज की ऑडियंस अगर आपने क्रिएट करनी जी। आ जाए। ठीक है, ऑडियंस क्या होता है? आपकी रीटारगेटिंग के लिए यूज होता है। रीटारगेटिंग मतलब आपके पास एक ऑडियंस है, आप कहते हो जी मैंने ऐड रन करना है। मैंने अभी पिछले वीक ऐड चलाई थी, तो मुझे काफी सारे क्लाइंट आए थे। ठीक है, और उसमें सारे के सारे क्लाइंट थे। ठीक है, और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब आपने करना है रीटारगेट के, मैं वापस उनको भी दिखाऊं और उनसे मिलती जुलती ऑडियंस को भी दिखाऊं, ताकि मेरी और मजीद क्लाइंट आए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग के अंदर रीटारगेटिंग इस तरह होती है, ऑडियंस क्रिएट करने से होती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर आता हूं क्रिएट ऑडियंस पे। क्रिएट ऑडियंस पे गए, कस्टम ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया। इसके बाद अब वो पूछ रहे हैं आपने जो कस्टम ऑडियंस बनानी है, वो किस चीज की बनानी है? वेबसाइट की बनानी है, कस्टमर लिस्ट की बनानी है, एप्लीकेशन की बनानी है, कैटलॉग की बनानी है? फिर मेटा सोर्स के अंदर वीडियो, लीड फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म, शॉपिंग, इंस्टाग्राम इवेंट, फेसबुक पेज ऑन, फेसबुक पेज लिस्टिंग। आप किस चीज की लिस्टिंग करना चाहते हो? किस चीज की ऑडियंस बनाना चाहते हो? मैं कहता हूं कि मेरे पास तो कोई वेबसाइट ही नहीं है, मैं अपनी फेसबुक पेज की ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप की ऑडियंस शो होगी। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या किया? पेज सिलेक्ट किया, किस पेज की आपको ऑडियंस चाहिए, किस पेज की ऑडियंस को आपने टारगेट करना है। तो उसके लिए हम इसको टारगेट कर देते हैं। मैं कहता हूं जी सैयद हुसैन, सैयद हुसैन के पेज की मैं टारगेटिंग करना चाहता हूं। अब पहला इवेंट हमने क्या है? एवरीवन हु इंगेज विद योर पेज, कि कौन, हर बंदा आपके पेज के साथ इंगेज, जो भी हो, चाहे कोई भी है, जो बंदा आपके पेज से इंगेज है उसकी आप यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद इंक्लूड मोर पीपल, इसके अंदर क्या किया? मजीद इवेंट इसके अंदर ऐड किया। अब इसके अंदर आप क्या इवेंट क्रिएट करोगे? एनीवन, इधर आएगा एनीवन हु विजिट योर पेज, जो बंदा आप पे पेज के साथ इंगेज है, जिस भी बंदे ने आपका पेज विजिट किया, चाहे देखने के लिए भी किया, वो भी आ जाए। फिर आप इंक्लूड करोगे। अब आप क्या करते हो? वो बंदा, जिस बंदे ने आपकी एड के साथ, एडवर्टाइजमेंट है ना, एडवर्टाइजमेंट के साथ इंगेज है वो। फिर इंक्लूड मोर पीपल, फिर इसके अंदर हमने ऐड किया वो बंदा जो कि जिसने आपके कॉल टू एक्शन बटन, मतलब कि जो आपका कॉल टू एक्शन बटन होगा, चाहे आपका मैसेज का है, चाहे व्हाट्सएप का है, चाहे वेबसाइट का है, कोई भी लिंक है, उसके लिए आप जो है इसको कर लेते हो। इसके बाद फिर मैं इंक्लूड करता हूँ। इंक्लूड के बाद मैं इधर फिर एक चीज डालता हूँ हु सेंट अ मैसेज टू योर पेज। एक, जिसने कोई भी कॉल टू एक्शन बटन में क्लिक किया है। दूसरा, जिसने हमें क्या किया है? मैसेज किया है। जिसने हमारे मैसेज के बटन पे क्लिक किया है उसकी भी ऑडियंस को रिटारगेट करना है। यह माने तकरीबन कितनी ऑडियंस? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कैटेगरी की ऑडियंस को हमने टारगेट किया है। ऑडियंस नेम नीचे लिख देते हैं, रिटारगेट, रिटारगेटिंग। ठीक है, या ये लिख देते हैं। या फिर अगर आप कहते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए हु क्लिक एक्शन, या हु
यहां तक कर लिया, हम इसको रिमूव कर देते हैं। एक तो हु कैन बी एनीवन हु कैन विजिट, ठीक है। और उसके बाद एनीवन इंगेज। अब इसमें मैंने तीन चीजें कर ली। हु, कॉल टू एक्शन, मैसेजेस, ऐड के साथ, जो बंदा आपके ऐड के साथ अटैच है। अब नीचे हमने क्या कर दिया, लिख दिया री टारगेटिंग, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्रिएट ऑडियंस। ये ऑडियंस क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। ये डन हुई, ऑडियंस वाज क्रिएटेड। क्रिएटेड के बाद हमने इधर आए, इधर आने के बाद हमने इसको ऑफ किया। अब पहला अभी अभी हमने डाला है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग का साइज अभी क्या शो करवा रहा है, 0, कुछ भी नहीं है। ऑडियंस क्या कह रहा है, वी आर फाइंडिंग पीपल हु फाइंड योर ऑडियंस क्राइटेरिया। जो हमने ऑडियंस दिया उसके क्राइटेरिया के मुताबिक अब ये ऑडियंस को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। जो बंदा आपकी ऐड के साथ अटैच था, जिसने आपको मैसेज किया है, जो बंदा बला बला जो भी था, वो सारी चीजें यहाँ पर वो क्या करेगा, अब एनालिसिस करके उनको टारगेट करेगा। अब देखो जिस तरह यहाँ पर अभी क्या कह रहा है, अभी फाइंडिंग कर रहा है, जस्ट कदम चले ऊपर और ये आती है। यहां पर आए, ऑडियंस साइज क्या कह रहा है, 2100। इसी ऑडियंस के अगर हम इधर जाएं, क्लिक करें, क्या लिखा हुआ आ रहा है, द ऑडियंस इज रेडी फॉर यूज। ये आपका 24 आवर लेगा, उसके बाद जाकर आप इसके ऊपर भी आ जाए, फिर आप इसको यूज करो। जब आपने यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पर आ रहा है द ऑडियंस फाइंडिंग इज यूजिंग, तब आपने यहाँ चेक करके करना है, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद अब आता है लुक अलाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस बना ली, 24 घंटे, इसके ठीक 24 घंटे के बाद आपने बनानी होती है लुक अलाइक ऑडियंस। अब ये लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है, आपकी ऑडियंस से मिलती जुलती ऑडियंस। आपका इंटरेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आप मेरे पास कस्टम ऑडियंस में क्रिएट हो। आपसे मिलते जुलते ऑडियंस कौन सी होगी, जो ये बाकी के सोशल मीडिया मार्केटर्स बैठे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको टारगेट किया है पहले, तो वो तो आपको नजर आएगी। अगर मैं लुक लाइक ऑडियंस को ऐड कर रहा हूं, आपको भी नजर आएगी, तो फिर इन सब को भी नजर आएगी। उसमें क्या होगा, ऑडियंस टारगेटिंग हो जाती है कि लुक लाइक ऑडियंस के अंदर रेलिवेंट ऑडियंस आपकी आ जाती है, ठीक है। अब देखिए क्रिएट ऑडियंस में गए, लुक लाइक ऑडियंस, 24 घंटे के बाद आपने लुक लाइक ऑडियंस पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, अदर सोर्स में जाओगे, उस क्रिएट कस्टम ऑडियंस का नाम लिखोगे। जैसे कि सोशल सनर्जी, मेरे पास तो ये ठहरी है ना, ये क्या हो गया, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। सोशल सनर्जी को मैंने सिलेक्ट किया। कंट्री, कंट्री हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा, पाकिस्तान। इसकी जो ऑडियंस है, उसकी मिलती जुलती ऑडियंस जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, उसको मेरा एड शो होना चाहिए। और उसके नीचे आ जाती है ऑडियंस साइज, क्या रखना है ऑडियंस साइज 1 पे भी रखोगे, तब एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस आएगी, जो कि आपकी मिलती जुलती ऑडियंस होगी। सेकंड पे भी मिलती जुलती ऑडियंस आएगी, थर्ड पे भी मिलती जुलती ऑडियंस आएगी। लेकिन अगर आप थर्ड से अबव जाओगे, आपकी ऑडियंस इररेलेवेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। इररेलेवेंट मतलब आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो, सोशल मीडिया मार्केटर नजर आ रही है, फिर आगे ग्राफिक डिजाइनर को भी शुरू हो जाएगी दिखना, और ऐसी ऑडियंस जिसका हमें जरूरत ही नहीं है, वो उनको भी दिखाना शुरू कर देगा। इसीलिए कम से कम अगर आपने वॉल्यूम इसका रखना है, तो 3 तक रखना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आपने इसका क्रिएट ऑडियंस में जाओगे, तो आपकी लुक लाइक ऑडियंस क्या हो जाएगी, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, कोई कुछ इस टाइप का आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑडियंस साइज क्या आ गया है, 17 लाख। और इधर ऑडियंस साइज का क्या आ रहा है, द ऑडियंस फॉर यूज। ये आपके 4 घंटे या 5 घंटे के अंदर आपकी ऑडियंस क्रिएट होगी, ठीक है जी। तकरीबन 48 घंटे लगा लो। अगर आपने किसी भी बिजनेस की एड रन करनी है, उससे 2 दिन पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। वैसे ये तब करते हैं जब, पहले तो अभी आप आपने ये चीजें नहीं करनी, ये आप तब करोगे, एक तो आपका अकाउंट ओपन रवा हो जाएगा, सेकंड आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तब आप ये चीज करोगे।
क्योंकि अभी जो है इधर रीटारगेटिंग, यहाँ पे जो आप नेम लिखते हो ना, आपने वही टारगेट करना होता है, पेज का नेम नहीं लिखना। यहाँ पर आपने अपने एड्स, जो क्रिएट ऑडियंस है ना, कस्टम ऑडियंस, उसका नेम लिखा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रीटारगेटिंग। अगर मैं इधर लुक लाइक पे जाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है अदर सोर्सिंग में री टारगेटिंग, ये आ गया कस्टम ऑडियंस। ठीक है, इसी तरह होता है। मैंने पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट की अपने पेज की, उसके बाद मैं फिर मूव, मैंने उस जैसी और ऑडियंस मुझे चाहिए थी, मैंने लुक लाइक ऑडियंस पे गया, मैंने कस्टम ऑडियंस को क्रिएट किया। कस्टम ऑडियंस जो क्रिएट हुई थी उसको सिलेक्ट किया कि इसके अंदर वैसे 1200 बंदा है, इस 1200 बंदे से मिलती जुलती ऑडियंस मुझे शो होनी चाहिए। ठीक है, रीटारगेटिंग। कम से कम 3%। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब आता है। एड क्रिएटिव कैनवा पे बनता होता है। आपको सिर्फ पिक्चर डिजाइन करनी होगी, वीडियो फॉर्म अगर आपको चाहिए, उसके लिए आपको एक वीडियो एडिटर चाहिए होगा, वो क्लाइंट खुद अरेंज करके देगा। अगर आपने अपना भी बनाना है तो वो भी आपको आउटसोर्स काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, इनके बाद क्या आता है, एड अकाउंट सेटिंग। अब ये एड अकाउंट सेटिंग क्या है, एड अकाउंट सेटिंग के अंदर ये होता है कि आप अपने अकाउंट की, पर्सनल एड अकाउंट की एक्सेस भी दूसरों को दे सकते हो। ठीक है, पर्सनल एड अकाउंट की एक्सेस दूसरों को आप किस तरह देते हो, आप जब अपने एड पीपल के अंदर आते हो, एड पीपल के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नेम लिखते हो जिसको आपने एक्सेस देनी है। जैसे कि मैं कहता हूँ सैयद काशिफ शाह। ठीक है, मैं इसको क्या एक्सेस दे रहा हूँ, एडवर्टाइजर की या एडमिन की, दोनों में से आप कोई भी एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, वो आपने एक्सेस सिलेक्ट की, जो देनी है, और कंफर्म करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एड अकाउंट की एक्सेस चली जाएगी, सिंपल, ये चीज। ठीक है, इसके बाद फिर बारी आती है, ये तो हो गया, ऊपर आता है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड मेरा ऑलरेडी अटैच है, आप भी अपना पेमेंट मेथड अटैच कर सकते हो। जैसे मेरा ये अटैच है, 13,000 रुपये अब तक लग चुका है वो कह रहा है। ठीक है, और 60,000 का थ्रेशोल्ड है, और मेरे 3 कार्ड्स अटैच हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं पेमेंट मेथड। इसके बाद क्या आ गया, पेजिस। पेजिस जिन जिन के आप एडमिन हो या जिनके आप एडवर्टाइजर हो, वो सब यहाँ पे शो होगा। पेमेंट सेटिंग आ गई, नोटिफिकेशन सेटिंग आ गया, उसके बाद न्यू टेम्पलेट्स के अंदर क्या आ गया कि आप क्रिएट नेम, एड सेट नेम एंड एड नेम, ये चीजें। इसके बाद आती है बिलिंग। बिलिंग के अंदर क्या होता है, आपकी पेमेंट, आपकी पेमेंट अब तक कितनी बन चुकी है, ये रही। पे करना, पे नाउ करोगे तो आप इसको पे कर दोगे। ठीक है, ये चीज होती है बिलिंग। इसके बाद क्या चीज हमें आती है, आल टूल। आल टूल के अंदर हमारा सबसे पहले एड अकाउंट सेटिंग हो गया, अकाउंट क्वालिटी। अब ये अकाउंट क्वालिटी क्या है, अकाउंट क्वालिटी बेसिकली यूज होता है आपके एड अकाउंट की हेल्थ के लिए। आपका कोई अकाउंट रिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, आपकी पर्सनल आईडी तो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, ये क्या इशू, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होता है। जैसे कि यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सम एड्स रिजेक्टेड, 18 एड्स मेरी रिजेक्ट हुई हैं। ठीक है, येलो पॉइंट आया हुआ है, स्क्रॉल करता हूँ, कैट कॉमर्स अकाउंट कोई भी इशू नहीं है। पेजेस मेरे 3 पेजेस जो से हैं क्या है, रिस्ट्रिक्ट हैं। 3 प्लस, सी मोर, ये मेरे पेज, ये क्लाइंट का पेज है, ये भी क्लाइंट का पेज है, ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्ट है। ये ये रिस्ट्रिक्ट है। इसको तब ये 2022 में आई थी, 2023, 2022, 2022, 2022, 2023, 2022, ये रिमूव नहीं होती, ये पेजेस के ऊपर आई हुई हैं। पेज मेरे रिस्ट्रिक्ट हो गए, मैं ऐड रन नहीं कर सकता पेज के ऊपर। ठीक है, बाकी ये मेरे पेज सारे सिक्योर हैं। बाकी क्लाइंट के भी इसके अंदर पड़े हैं ये सारे,
ठीक है। उसके बाद आपके डाटा सोर्स आ गया, जैसे कि ये आ गया, उसके बाद से आ गया, ये एप्लीकेशंस होती हैं, डाटा सोर्स होता है। ठीक है। ये था आपका अकाउंट क्वालिटी। इसके बाद ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी। ये क्या चीज है? सूटेबिलिटी, ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपकी इन्वेंट्री। ठीक है। ये डिफॉल्ट पे ही रहने दें, इनमें हमने किसी चीज को नहीं छेड़ना, लेकिन आप देख सकते हो इन्वेंट्री मतलब आपके कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वायलेशंस हैं या वट कुछ भी होता है, तो वो आप इधर कर सकते हो एडिट, कि भाई स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है। ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया ओनली अप्लाइज टू ऑडियंस नेटवर्क, ये भी स्टैंडर्ड ही रहेगा। ब्लॉक लिस्ट के अंदर क्या होता है? जिन लोगों ने जिनको आपने ब्लॉक किया होगा, मसलन ब्लॉक लिस्ट पे गए, आपने यहाँ पे किसी पेज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, जैसे कि मैं कहता हूँ जी मैं एड रन करने लगा हूँ एक मशहूर कंपनी की। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चूज फाइल और डिवाइस ब्लॉक लिस्ट। अगर आपने, तो पहली बात है उनके पेजेस के लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं एक्सेल शीट में, आप एक्सेल शीट पुट कर सकते हो। अगर आपने वो नहीं दिया हुआ, तब आप क्या करते हो, यहाँ पर आते हो। यहाँ पर आने के बाद पहली बात है आपका यहाँ पे क्लिक नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आपने पब्लिशर लिस्ट में जाना है। पब्लिशर लिस्ट में यहाँ पे जाने के बाद आपका यहाँ पे फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस। ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये मुझे टॉप पेज और मिस्टर बीन। ठीक है। ये जितने भी पेज हैं जी, इनमें क्या क्या चीज, फेसबुक पे कितने व्यूज आए हैं, क्या चीज है। ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहे हैं। वेरीफाइड पेज, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ जी, अनवेरीफाइड पेज शो हो, तो यहाँ पर अनवेरीफाइड पेज शो होंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो इसको ब्लॉक करना, तो आप ऐड टू ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ सैमसंग, मैं सैमसंग सर्च करता हूँ, ऑल पेजेस पे जाता हूँ और सैमसंग सर्च करता हूँ। सैमसंग की स्पेलिंग यही है, ए और यू का आया फर्क। सैमसंग, सैमसंग। ठीक है। उसके बाद ये सारे आ रहे हैं पेजेस, सैमसंग ब्रिटिश, तुर्की, अरेबिक, इंग्लिश, इंडोनेशिया। ठीक है। लैंग्वेजेस हैं, सैमसंग ब्रांड शॉप, ये सारी शॉप्स आ रही हैं। ठीक है। आप इनको क्या कर सकते हो, ब्लॉक भी कर सकते हो। ये भाई सैमसंग का एलिमेंट कोई भी ब्रांड है उसको शो ना हो मेरा ऐड। क्यों? अगर उनको शो होगा तो आपको क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। अगर किसी भी पेज को ऐसे करना चाहो कि भाई किसी का ऐड रन करता है, तो उसको रिसर्च करके उसको आप कर सकते हो। डिलीवरी रिपोर्ट, अगर आप कोई भी ऐड वगैरह या कुछ भी, आल जैसी कंपेनी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आल कंपेन, मैं कहता हूँ जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड। ठीक है। या इन स्ट्रीम, यहाँ पर आपको वो एड्स शो होती हैं जो कि आपकी एड्स लाइव वीडियोस के अंदर लगी हुई होती हैं। ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे शो होती हैं। बाकी इसके बाद क्या आता है आपका, इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर ये इवेंट होता है जो कि आपकी वेबसाइट के लिए यूज होता है। ये इवेंट दूसरा नहीं है जो आप पेज पे क्रिएट करते हो, जो फिजिकल या ऑनलाइन, ये इवेंट होते हैं वेबसाइट के लिए। इसके लिए आपके पास पहले एसडीके होनी चाहिए। ठीक है। अब ये एसडीके क्या होता है, इसके अंदर होता है कि ये आपकी एक एपीआई एप्लीकेशंस होती हैं, जिसके अंदर आप इसको मतलब पहले क्रिएट करते हो, फिर जाके आप इसके अंदर कंटिन्यू करते हो, डाटा वगैरह इकट्ठा करते हो। ठीक है। इसके बाद मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, आपकी सारी पिक्चर्स, उसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस मैनेजर चूज करना है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। शॉप लोकेशंस, शॉप लोकेशंस के लिए अगर आप किसी फिजिकल शॉप वगैरह की लोकेशन करना चाह रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन देता हूँ, मेरे पास यहाँ ऑथेंटिकेशन आया होगा। ऑथेंटिकेटर,
सर्टिफिकेट किधर चला गया? जैसे कि ये मेरे पास एक शो हो रहा है। आईडी नंबर स्नैन सुल्तान, अगर स्नैन सुल्तान ये रहा। इधर हमने ऐड किया 801971। कंफर्म किया। टू फैक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई। अब इसके अंदर हमने शेयर स्टोर लोकेशन ऐड करनी है। स्टोर लोकेशन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? अब वो नीड परमिशन टू एक्सेस एनी पेज टू फॉर असनैन। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसे पेज की चाहिए होगा जिसपे मैंने जो लोकेशन वो लगाई होगी, अपना एड्रेस वगैरह मुकम्मल दिया होगा, तब यहाँ पे वो पेज शो होगा। उस पेज के थ्रू आप उसको क्या कर दोगे? एक्सेस दे सकते हो। ठीक है। अपने बाउट में जाते हो ना, आप स्टोर की लोकेशन देते हो। लोके आपकी ऑफिस के लिए, फिजिकल मतलब पेरेंट्स के लिए। अगर आप फिजिकल कहीं पर जाते हो ना करने के लिए, या ऐड रन करते हो, कहते हो जी क्लाइंट मेरे पास फिजिकली आए, उसके लिए। अब ये था प्रोटेक्ट राइट, ब्रांड राइट्स प्रोटेक्शन। अब ये ब्रांड राइट प्रोटेक्शन क्या होता है? इसके अंदर ये होता है, आप अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हो। ठीक है। उसके बाद आप या फिर यहाँ से सिलेक्ट आप बिजनेस अकाउंट करके आप अपने ब्रांड को सिक्योर कर सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो। ठीक है। ये जो बिजनेस वाला है ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है। और इसके बाद आज हमने किया है यहाँ तक, एडवर्टाइज से लेकर ये आगे हम कल इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद 2 दिन में ये फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद हम बिजनेस मैनेजर स्टार्ट करेंगे। 2 दिन उसको लगाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ है, एक दफा इसको समझ गए ना, फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट समझ गए, सब प्लेटफॉर्म की इजीली कर लोगे। फेसबुक की थोड़ी सी अगर आप मुश्किल है, अगर इसको समझ गए ना, ऐड किस तरह रन करनी है, इंटरेस्ट बिहेवियर क्या डालना है, कैसे ऑडियो फाइंड करनी है, कैसे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने हैं, तो फिर आप सब प्लेटफॉर्म की इजीली कर लोगे। ठीक है। कंपनी, पहली बात है लोकेशन पे फर्क पड़ता है। ठीक है। एक तो पहली बात है ब्रांड्स, आप पता है डेफिनेटली ब्रांड के सामने अगर ऐड आएगी वो अपने ब्रांड की ऐड तो नहीं चलना देगा। लेकिन ये है कि आपको उसको थोड़ा हिडन करना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है। अगर कोई रीसेलिंग करता है किसी ब्रांड को, तो उसकी आपको वीडियो बनानी चाहिए, वीडियो ऐड होना चाहिए। मैंने आज तक किसी को नहीं किया। मुझे रिस्ट्रिक्शन भी लगी है, लेकिन ब्लॉक मैंने किसी को नहीं किया। क्योंकि उसके लिए फिर ब्लॉक करेंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ होता है इशू, फिर फेसबुक कुछ कहता है। इस के चलने तो सबको, लेकिन ये आपको बताने का मेन मकसद ये है, अगर कल को आपको नीड पड़ती है तो आप इस तरह जाकर अपने ब्रांड को, किसी भी ब्रांड को लॉक कर सकते हो। मिल गया क्लाइंट है? फिजिकल मिला है या ऑनलाइन? ऑनलाइन मिला है। कितने का मिला है? गुड, शाबाश। अब अर्निंग स्टार्ट हो गई है ना, एक मिल गया ना। अब पता चल जाएगा कि अगर मैं 12,000 या कमा सकता हूँ, तो फिर 1 लाख कैसे कमाना है, 2 लाख कैसे कमाना है, वो भी समझ लग जाएगी। एफर्ट है। स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट होगी। क्लाइंट कभी मिलेगा, कभी क्लाइंट क्या कहेगा, कभी क्लाइंट क्या कहेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा।
सही है, ग्रेट हो गया। अगर आप ओपन चला रहे हो तो ओपन चलाने दो, ओपन चलाओ, कोई इंटरेस्ट ना डालो। अगर आपने इंटरेस्ट डालना है फिर इंटरेस्ट के बिहाफ पे चलाओ। पहले हमेशा ओपन ही चलाते हैं ताकि ऑडियंस खुद इकट्ठी हो थोड़ी सी, फिर टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, ये था। और कोई क्वेरी? यार आप लोग क्वेरी क्यों नहीं करते हो?